मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं वास्तविक कुंडली का वीडियो लगन कुंडली से बनाता हूं, वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। मैंने पहले भी बताया, 1 से लेकर 2 महीने तक का टाइम तकरीबन लग जाता है। आप बने रहिए वीडियो पर, ये मेरा आपको पक्का वायदा है। मैं आपका वीडियो अवश्य बनाऊंगा। भाई इतना टाइम तो लग जाता है, नंबर आने से ही बनेगा। मैं फ्री में सेवा कर रहा हूं तो भाई नंबर सभी का ही आएगा। सभी मेरे दर्शक हैं, सभी मेरे लिए सम्मानीय हैं। जैसे जैसे आप कमेंट्स लिखते हैं, रजिस्टर में नोट हो जाता है। मैं बिल्कुल उसी आधार पर वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता हूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहां पर काल सब दोष पितृदोष की पूजा की जाती है और ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है। 20-25 पेज, 25-30 पेज, जैसे ग्रहों की स्थिति होती है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जरूरत है संपर्क कर सकते हैं। विवाह मुहूर्त आदि में भी ऋषि ज्योतिष अग्रणीय है। जो जिसको जैसा सुविधा जो काम हो आप संपर्क कर सकता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक पुरुष जातक का प्रश्न आया, गुरुजी क्या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी? क्या मेरे धन की स्थिति सुधरेगी? अच्छा प्रश्न है। आज आर्थिक युग है, धन तो हमेशा सबको चाहिए। जातक की आयु लगभग 35 साल की हो गई है और मेरा ख्याल है उसने 517 एपिसोड में अपना कमेंट्स लिखा था, लेकिन थोड़े से दिन ही हुए हैं, करीब ये समझ लो 1.5 महीने के करीब। तो इतना टाइम लग जाता है भाई। आपको मेरे चैनल पर बना रहना होगा। दर्शकों, क्या है कुंडली में जो बनती है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। जैसे हम कर्म करके आए हैं वैसा हमने इस युग में भुगतान करना है। जैसे हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। मैं हमेशा बताता हूं ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है और पंचम भाव शिक्षा, सप्तम भाव जीवन साथी, 10th भाव सम्मान का भाव है, व्यवसाय का भाव है, सप्तम भाव भी व्यवसाय का भाव है, 9वां भाग्य भाव है, एकादश भाव आमदनी का है, और 12th भाव खर्च का, सहवास सुख का आदि का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव है। तो मेन उसकी प्रॉब्लम है द्वितीय भाव की और सप्तम भाव और 10th भाव की। तो दोनों व्यवसाय से संबंधित है और 9वां भाव भाग्य भाव है। हम जब कर्म करते हैं, हमारा भाग्य साथ देता है तो हमारी राह आसान हो जाती है। तो दर्शकों, कुंडली में अशुभ योग शुभ योग तो होते ही हैं। जिसके अशुभ होते हैं उसमें परेशानी आती है। अब मैं बताता हूं, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन का स्वामी द्वादश भाव में अस्त हो जाए, एक तो द्वादश भाव में परल पित्र हो गया, उसके बाद अस्त हो जाए और समस्या बात आ गई। साधारण तौर पर जब लगन का स्वामी द्वादश भाव में होता है, भोग विलास प्रिय होता है और शुक्र हो तो और अच्छा, लेकिन अस्त हो गया तो कुछ भी नहीं, परिस्थिति ऐसी आ जाती है। अगर अस्त ना हो तो परिस्थिति के आधार पर वह अपना चरित्र बल भी कमजोर कर सकता है। लेकिन जो वर्णन करने जा रहे हैं उसका लग्नेश तो बेचारे का अस्त है। दाम्पत्य सुखों की कमी भी आ जाती है, खर्चा भी अधिक हो जाता है और प्रबल पितृ दोष आ जाता है। अगला धनेश द्वादश भाव में, भाई धन का स्वामी कोष अध्यक्ष है और वो भी द्वादश भाव में हो, आपकी भी किसी कुंडली में हो तो खर्च तो अधिक होगा ही। वो तो धन की पोटली खोल करके अगर द्वादश भाव में बैठ जाएगा द्वितीय भाव का स्वामी, तो धन भी खर्च होगा ही होगा। उसके बाद एक और है दैत्य योग। दैत्य योग मैंने अपने 651 वीडियो में मैंने महायोग, दैत्य योग, खल योग का वर्णन बताया था। जैसा फल दीप्ता के अध्याय में बताया जाता है, लगन भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन हो तो दैत्य योग मिलता है। यह भी एक अशुभ योग है। और भी कुछ अशुभ योग है कुंडली में, हम विचार करते हैं क्या कहते हैं जातक की कुंडली। फिर जैसा शास्त्र कहता है जो हम कर सकते हैं उसी के हिसाब से उसका मार्गदर्शन करेंगे। ग्रह को संवारा जा सकता है, भाग्य को बदलना मुश्किल बात है।
बदलने के लिए, संवारने के लिए आप ही हैं, किसी पंडित जी की बात नहीं है। आप अपने श्रद्धा से उपाय करेंगे तो आपको, अगर बदलेंगे नहीं तो राहत तो जरूर मिल जाएगी। बदलने का नाम तो बहुत बड़ी चीज है। उन ग्रहों से राहत ली जा सकती है, संवार सकते हैं उन ग्रहों को। मकान की अच्छी दीवारें हैं तो हम लेपापोती करके उसको अच्छा बना सकते हैं। तो अगर दीवारें कमजोर होती हैं तो परेशानी आ जाती है। आज का विषय, अच्छी नौकरी का योग कब बनेगा, व्यवसाय में तकलीफ या नौकरी, और धन की समस्या कब खत्म होगी, धन कब आएगा। जातक ऐसा बोलता है, धन कब आएगा। जातक का जन्म 12 अप्रैल 1989 शुक्ल पक्ष 7 आद्रा चंद 4 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ। वृषभ लगन की 17 डिग्री 23 मिनट है और मंगल वहीं पर 25 डिग्री लेकर विराजमान है और गुरु भी 11 लेकर 53 डिग्री लेकर के। द्वितीय भाव में चंद्रमा 18-45 डिग्री लेकर के है। चतुर्थ भाव में केतु सिंह राशि में 8 डिग्री 45 मिनट और शनि 20 डिग्री लेकर के अष्टम भाव में विराजमान है। दसम भाव में राहु 18 डिग्री लेकर के 43 मिनट है। एकादश भाव में सूर्य 28 डिग्री लेकर के है। तो वहीं पर बुध 6:48 और शुक्र 00:22 लेकर के सूर्य से अस्त है और शुक्र लग्नेश है और जन्म नक्षत्र आद्रा है। आद्रा से 22वां नक्षत्र रेवती है। रेवती का स्वामी बुध विनाशकारी बन गया। शनि की महादशा चल रही है 10-12-2006 से 26-12-2025 तक रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शनि है। यह ग्रहों की स्थिति रही। लग्नेश द्वादश भाव में है। लग्नेश द्वादश भाव में अस्त है। जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो वह स्वयं ही अस्त, और वो भी 0 डिग्री पर है। कुछ डिग्री हो तो ऐसा होता है कि 100 वाट के साथ अगर 10-15 वाट का बल्ब लगा दे तो कुछ तो काम चलेगा। यहां तो बिल्कुल ही अस्त हो गया। उसको तो जागृत करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। और धनेश द्वादश भाव में, धन भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में है। ये और समस्या आ गई। आगे देखिए, वृषभ लगन के लिए शनि कारक ग्रह है। 9वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी अष्टम में आ गया। यह सबसे बड़ी समस्या आएगी। और जब 10वें भाव का स्वामी किसी भी कुंडली हो, चाहे किसी लगन कुंडली हो, 10वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो पूर्व जन्म के बहुत ही अशुभ पाप प्रभावों के परिणाम स्वरूप 10वें से अष्टम भाव में आता है। तो यह भी एक दिक्कत आ गई। उसके बाद अष्टमें गुरु लगन में चला गया। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, अष्टम भाव का स्वामी जब लगन में होता है तो हर एक कामों में बाधाएं आती है, परेशानी आती है, अवरोध आते हैं। यह एक सामान्य रहा। अब देखिए दर्शकों, लग्ने शुक्र है, खर्चा अधिक होगा, भोग विलास के साधन तो मिल जाएंगे लेकिन मानसिक तनाव रहेगा। लग्ने शत्रु संबंधी परेशानी दे सकता है, लेकिन यहां तो अस्थि है तो क्या परेशानी देगा। जिसका जागृत है उसको दाम्पत्य सुखों की कमी होगी, घर में बीमारी अधिक होगी। लग्नेश को बलवान करना पड़ेगा। प्रबल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। लग्नेश का रत्न धारण करना पड़ेगा। सूर्य एकादश भाव में कुछ आमदनी दे रहा है। मंगल की बात करें तो मंगल द्वादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी मंगल में बैठा है। पत्नी के पक्ष में परेशानी होगी। चतुर्थ भाव को देख रहा है, घरेलू पक्ष में कमी होगी और मानसिक तनाव होगा। सिर पर किसी किस्म की चोट लग सकती है तो अष्टम भाव भी वहां पर बैठा हुआ है और तनाव अधिक होंगे। बात करें बुध की, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है द्वादश भाव में। मैंने पहले ही बता दिया था, कोषाध्यक्ष द्वादश भाव में बैठ गया तो खर्चा अधिक होगा, खर्च बैलेंस में नहीं आएगा। गुरु की बात करें तो गुरु लगन में है। संतान, बुद्धि, ख्याति, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार, धर्म और भाग्य के पक्ष में हानि होगी, क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि यहां 9वें भाव पर है, पंचम दृष्टि यहां पर है, अष्टमें से शिक्षा संतान में भी हानि करेगा और पत्नी के सुख में भी हानि करेगा, भाग्य की भी हानि करेगा, धर्म के पक्ष में हानि होगी, शरीर दुर्बल होगा। और अष्टमें जब लगन में हो जाता है सभी कामों में अवरोध आते हैं। यहां पर हर एक काम में गुरु अवरोध देगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि जैसे मैंने बताया 9वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। भाग्य का साथ नहीं, भाग्य का साथ नहीं, धर्म का पालन नहीं कर सकता और पूर्व जन्म के कर्म, अशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप कोई भी 10वें भाव का स्वामी जब वस्त में आता है तो ऐसा मानकर सोचो पूरे जन्म के कर्मों के अशुभ प्रभाव उसको मिलता है। ये तो शनि है। अब तीसरी दृष्टि से देखता है, परिश्रम करके थोड़ा बहुत उसको मिल जाता है। अगर यहां पर दूसरा ऐसा ग्रह हो जिसकी तीसरी दृष्टि नहीं हो तो उसकी तो और भी दयनीय हालत हो जाती है। अगर दूसरा कोई ग्रह ना देखे तो यहां थोड़ी राहत मिल रही है। अब बात करें राहु की। राहु 10वें भाव में, पिता के पक्ष में परेशानी, व्यवसाय में कठिनाई, गुप्त युक्ति का सहारा लेना पड़ता है, घरेलू सुखों की हानि होती है, माता बीमार होती है, परंतु शत्रु पर प्रभावित होता है। अब बात करें केतु की। केतु चतुर्थ भाव में, या तो बार बार व्यवसाय बदली करना पड़े या घर बदली करना पड़े
और जन्म स्थान से दूर रह सकते, कोई ना कोई समस्या जो उसके घर में हमेशा रहती है। अब दरअसल देखिए योग क्या बनते हैं इसमें। मिथुन राशि में चंद्रमा हो, मिथुन राशि में चंद्रमा हो, सारावली अध्याय 33 में स्पष्ट वर्णन है, मिथुन राशि में चंद्रमा हो और शनि की दृष्टि हो अष्टम भाव से, तो स्त्री के सुख, धन का सुख, धनहीन और दरिद्रता का योग बनता है। यहां से अष्टम भाव से देख रहा है। दूसरा, शनि धनु राशि में, मंगल की अष्टम दृष्टि है, वायु योग होंगे, कष्ट होंगे और निंदा का पात्र बनेगा। यह मंगल शनि को पीट रहा है, यह भी दोष निकालना पड़ेगा। दैत्य योग, दैत्य योग कैसे बनता है दर्शकों, जब केंद्र का स्वामी द्वादश भाव में, लगन का स्वामी द्वादश भाव में, द्वादश भाव का स्वामी मंगल लगन में है, ये दैत्य योग है। इसके प्रभाव से ये अशुभ योग है, बदनामी मिलती है, शत्रुओं से पीड़ित होता है, चंचल बुद्धि होती है, कामों में बाधा आती है और प्रत्येक काम में सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है। यह उसके ग्रहों का प्रभाव रहा। तो कैसे उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी का स्वामी तो खड्डे में गिर गया। कैसे धन की हानि होगी, धन का स्वामी यहां चला गया, ये सारे अशुभ योग हो गए। मंगल यहां पर शनि को पीट रहा है, कैसे होगा। कुंडली को संवारना पड़ेगा, बदला नहीं जा सकता। इनके उपाय करके दर्शकों राहत ली जा सकती है। सबसे पहले क्या है, लग्नेश अस्त है। क्यों अस्त हुआ, प्रबल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण के बाद लग्नेश का रत्न यहां पर धारण करना पड़ेगा, लग्नेश का रत्न धारण पड़ेगा और विधिवत बुध का और शनि का भी रत्न गले में धारण पड़ेगा। इसको बोलते हैं भाग्यवर्धी लॉकेट। उसका लग्नेश भी अशुभ स्थान में चला गया, पंचम भी अशुभ स्थान पर चला गया और भाग्य का स्वामी भी अशुभ स्थान पर चला गया और भाग्य को गुरु नीच ऋषि से देख रहा है। मतलब किसी भी कुंडली में लगन का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये मेन पिलर तीन है ये। और इस जातक के तीनों मेन पिलर अशुभ स्थान में चले गए। लग्नेश द्वादश में चला गया, पंचमेश भी द्वादश में चला गया और नौ भाव का स्वामी शनि भी यहां हो गया। तो भाग्य का साथ नहीं, ये अपने पूर्व जन्म का कर्मों का फल है। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए। भाग्यवर्धी लॉकेट शुक्र का, बुध का, शनि का गले में धारण करना चाहिए और शुक्र से कारत्व कर्म, बहन, बेटी, बुआ आदि का सम्मान करना चाहिए, किसी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। बुध बहन बुआ का कारक है, सम्मान करना चाहिए। शनि भी अशुभ चला गया, शनि के कारक कर्म जो है, जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमारी सेवा करने वाले हैं, कैसे भी उसमें होता है, तो आदमी उनको भी श्रद्धा पूर्वक और सम्मान पूर्वक जैसा भी है उनके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए। जो भी कारत्व कर्म शनि के हो, बुध के और शुक्र के करने चाहिए। भागवती लॉकेट डालना चाहिए, तो जाकर के कुछ राह आसान हो सकती है। दर्शकों ऐसे तो मुश्किल है। बोलता अच्छी नौकरी कब मिलेगी, मैं स्पष्ट बता देता हूं, सिर्फ राहत ली जा सकती है, ग्रहों से उपाय करके राहत ली जा सकती है, बदला नहीं जा सकता। रतन धारण करो, भगवान देगा तो देगा, कुछ ना कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा। धन की स्थिति हम पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेके आई है। जब हम बुध को गले में ले आएंगे, शनि को यहां ले आएंगे, शुक्र को यहां ले आएंगे, तो सभी स्थितियों में फर्क आ जाएगा, आपको राहत मिलेगी, अवश्य मिलेगी। देखो, एक तो ग्रह नेचुरली आपके जन्म के टाइम पर शुभ अवस्था में आया आपके कर्मों के फल से, उसकी तो बराबरी नहीं की जा सकती। और ये एक आर्टिफिशियल है, हम उपाय करके ग्रह को बैठा रहे हैं लगन में, तो हम कर रहे हैं ना, वो तो विधाता को मंजूर होगा तो अवश्य देगा। अगर उसने आपके पूर्व जन्म के कर्मों का जो प्रायश्चित आप करने जा रहे हैं श्रद्धा से किया, तो भगवान तो भगत के बस में होते आए हैं, तो आपको फल जरूर मिलेगा। फल आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में, ना किसी पंडित जी, ना ज्योतिष के हाथ में। तरीका यही है, शास्त्रों के अनुसार पितृदोष निवारण करें और गले में भाग्यवर्धी का लॉकेट डालें। इतना मैं आपको विश्वास देता हूं भाई, आप जिस माहौल में अभी जी रहे हैं उससे ऊपर जरूर उठ जाओगे और आपकी राह आसान हो जाएगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा भाई, आपका वीडियो बन गया, साधारण तौर पे क्या देखते हैं, जब वीडियो देख लिया उसके बाद देखना ही बंद कर देते हैं। भाई वैसे तो आपकी मर्जी है, मैंने तो फ्री में आपका वीडियो बनाया आपका नंबर से,
आपका मेरा ख्याल है 23-24 को आया था, 23 नवंबर को आया था, करीब 1.5 महीने में आपका नंबर पड़ गया। वो आपके ऊपर है। मैंने अपना काम करना है, चाहे आप कितना भी बोलते रहिए। मैं आपके नंबर से, जिसने कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया आपका नंबर आएगा, मैं आपका वीडियो अवश्य बनाऊंगा। फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करे, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मेरे विचारों से, मेरे जो मैं आपका जो मार्गदर्शन करता हूं उसका अधिक से अधिक मेरे दर्शक लाभ उठा सके। धन्यवाद।